Welcome back to the part 2 of a difficulty lecture for the assignment 11. 11th assignment का difficulty lecture हम आगे resume कर रहे हैं. ये part 2 है. लास्ट पार्ट तक हमने पार्ट 1 तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 और कंप्लीट कर दिया था. लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कैल्शियम कार्बोनेट था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जिसके सॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाए. नंबर 9 क्वेश्चन इज How many grams of chlorine हाउ मैनी ग्राम्स of chlorine are required of Cl2 required to completely react with to completely react with 0.40 gram of 0.40 gram of hydrogen H2 to yield yield HCl. yield to produce HCl. Calculate the amount of HCl formed. Also calculate amount Of of HCl formed. सिंपल एक रिएक्शन से इसकी शुरुआत होगी. H2 plus Cl2 to gives 2HCl. ये बैलेंस फॉर्म हो गया. ये एक सिंप्लीकेशन के है. 1 mole reacts with 1 mole only. क्वेश्चन में है हाउ मेनी ग्राम ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.40 ग्राम ऑफ H2. सो इट्स बेसिकली a comparison between H2 and Cl2. जो यहाँ पर 1 मोल है. हाउ मेनी ग्राम ऑफ Cl2 मतलब Cl2 को मोल में से ग्राम में कन्वर्ट करना है और हाइड्रोजन के भी ग्राम ही दिए हैं तो दोनों को पहले मोल से ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग देयर मोलर मास. हाइड्रोजन के लिए 2 और Cl2 के लिए इट इज 71 कि एक Cl का 35.5 तो ये 71 ग्राम हो गया दोनों. ये 2 ग्राम हो गया. अब एक रेशियो हमारे पास यूनिटरी मेथड का जो हमेशा से तैयार रहता है. H2 वर्सेस Cl2. हाउ मेनी ग्राम ऑफ Cl2 मतलब Cl2 एरो के ये साइड आएगा यहाँ H2 आएगा. पहले ये यूनिटरी मेथड में 2:71 लिख देंगे. भाई 2 ग्राम ऑफ H2 कैन प्रोड्यूस 71 ग्राम ऑफ Cl2. हमारे पास 0.4 ग्राम ऑफ H2 है टू प्रोड्यूस हाउ मच ग्राम ऑफ Cl2. So it is 0.4 into 71 divided by 2. 35.5 into 0.4. आप इसका फाइनल आंसर अपने आप निकाल लोगे. इसी क्वेश्चन में एक और चीज है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl ऑल्सो. भाई HCl का प्रोपोर्शन भी हमको फाइंड करना है. वे कितना HCl प्रोड्यूस करेंगे. तो बेसिकली 0.40 ग्राम ऑफ H2 को अब हम कंपेयर कर देंगे विद HCl ऑल्सो. H2 वर्सेस HCl कंपैरिजन. 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस हो रहे हैं. HCl के लिए 36.5 हम जानते हैं. सो 36 2 72 प्लस 1 73 ग्राम वी आर हैविंग. अब ये रेशियो है कि भाई 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कैन प्रोड्यूस कितना HCl 73 ग्राम. हमारे पास कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है 0.40 ग्राम. and it produces how much 0.40 into 73 divided by 2. और इसकी कैलकुलेशन भी अब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. इट्स अ सिंपल कंपैरिजन. तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे असाइनमेंट 11 में दिया हुआ है. आगे बढ़ रहे हैं फॉर 10th क्वेश्चन. मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे. मैं जल्दी से इसको रब करके आगे बढ़ रहा हूँ. बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं. स्टोइकियोमेट्री वगैरह जो है वो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. आप आगे के जो रिलेशन है मोल कॉन्सेप्ट के इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशनल टर्म के उसकी प्रैक्टिस करें. ये वीकेंड तक आप अच्छे से इसको तैयार करें. नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे टेस्ट जो है वो अनाउंस कर रहे हैं हम फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली. ठीक है. लेट्स सी हु विंस द रेस. देखिए कौन जीतता है इसमें और कौन हाईएस्ट स्कोर करता है. जिसके लिए तैयार हो जाए और थोड़ा अग्रेसिवली काम करना शुरू करे. वॉच द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन. बार बार वो लेक्चर्स को रिवाइज करते जाए. असाइनमेंट को रिवाइज करते जाए. ये टाइम के दौरान कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको भेजूंगा जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस ठीक से करें. ये इसकी प्रैक्टिस के साथ साथ हम नया चैप्टर भी शॉर्ट टाइम में स्टार्ट करने ही वाले हैं. लेकिन ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप ठीक से पहले तैयार कर लो. 10 नंबर क्वेश्चन. calculate the amount of amount of KClO3 KClO3 needed to supply
needed to supply sufficient oxygen for burning 112 liter 112 liter of CO gas gas at NTP. at NTP. ये कोरिलेशन मतलब यहां पर दो कॉन्सेप्ट एक साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3, आप यहां पर लिख दो KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग ऑफ 112 लीटर ऑफ CO गैस। जब CO गैस बर्न होता है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज, कोई भी रिएक्शन बर्निंग रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो जब CO बर्न होगा इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बैलेंसिंग के लिए 2CO2 और 2CO कर देते हैं, हो गया बैलेंस मेरे ख्याल से, चेक कर लो। कार्बन 2 ऑक्सीजन 4 हो गया। क्वेश्चन में ये है कि 112 लीटर CO2 गैस एट NTP इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। STP जैसे कि NTP है, फर्क ये होता है कि हम STP पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी है गैस की वो 22.4 लीटर लेते हैं और NTP पर वो 22.7 लीटर होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। ये फर्क जो है वो प्रेशर की वजह से है। प्रेशर के दो यूनिट है, बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1 बार इज नियरली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज्यादा फर्क होता नहीं है, माइन्यूट फर्क है। लेकिन जब वॉल्यूम कंपैरिजन करने जा रहे हैं तब वो थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है कि 22.4 लीटर के बदले 22.7 लीटर हम NTP पर ले लेंगे। STP 22.4 होता है, NTP 22.7 होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम 22.4 और 22.7 में ज्यादा डिफरेंस करते नहीं है, सो विल टेक 22.4। आई थिंक हमारे सॉल्यूशन में भी वो 22.4 लीटर ही हमने लिया हुआ है, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। स्ट्रिक्टली अगर आपको NTP चाहिए तो 22.7 लीजिए। 2CO plus O2 gives 2CO2। अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूं तो ये 2 मोल है और sufficient O2 for burning of 112 liter of CO, मतलब CO और O2 की कंपैरिजन है, ये 1 मोल है। Sufficient O2, calculate the amount of KCl3 needed to produce a sufficient O2 for burning 112 liter of CO2। ये 2 मोल के सामने 1 मोल है। 2 मोल मतलब 22.4 लीटर, so 22.4 into 2 44.8 लीटर हो गया। 44.8 लीटर के लिए आपको 1 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर CO वर्सेस O2 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ O2। कितना बर्न करना है हमको? 112 लीटर, सो इट विल रिक्वायर हाउ मच मोल्स ऑफ O2? सो ये हो जाएगा 112 इंटू 1 डिवाइड बाय 44.8। कैलकुलेशन 112 डिवाइड बाय 44.8 इज 2.5 मोल्स, करेक्ट। सो ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 2.5 मोल्स। ये ऑक्सीजन देगा कौन हमको? ये हमको देगा KClO3। KClO3 कैसे देगा? नहीं क्यों देगा? देगा हम उसको देंगे ना हीट, उसको जरा हीट करेंगे। KClO3 decomposes to produce KCl plus O2 for the balancing 3 2 2, it's balanced form of equation। अब ये इंडिकेशन है कि यहां पे 2 मोल, यहां पर 3 मोल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 needed to supply। अब ये KClO3 के मोल्स पूछे हैं कि ग्राम, अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। मोल्स में हम पहले आंसर लाते हैं, फिर ग्राम में कर लेंगे अपने हिसाब से। 2 मोल 3 मोल रेशियो हमारे पास है। मैं सिंपल लिख दूंगा कि ऑक्सीजन वर्सेस KClO3, क्योंकि मुझे अमाउंट ऑफ KClO3 फाइंड करना है, जो फाइंड करना वो ये साइड होता है। ये 3 मोल ऑफ O2 2 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस करता है। हमारे पास कितना O2 है?
कितना O2 है 2.5 moles. 2.5 moles of O2 gives how much of KCl3 got produced from how much of KCl3? 2.5 into 2 divided by 3. 5 divided by 3 क्या होगा? 5 divided by 3 is 1.666. That is 1.67 moles. भाई this much of moles of KClO3 we need. अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो, KClO3 का मोलर मास फाइंड करो, मोल से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट अमाउंट इन ग्राम. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन. ये है स्टोकियोमेट्री असाइनमेंट 11, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व किए हैं. अभी भी डिफिकल्टी है आपको नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के अंदर, तो वो क्वेश्चंस आप मुझे भेजें एज अ क्वेरी. मैं कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकता हूं. लेक्चर के लिए आज इतना काफी, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए. स्टिल कोई डाउट है आप अपनी क्वेरीज बिना झिझक भेजें कि इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी मुझे नहीं समझ में आ रहे. मैं सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूं, लेकिन वो सॉल्यूशन पहले से प्रिंटेड सॉल्यूशन है, वो मैंने प्रिपेयर किया हुआ लिखा हुआ सॉल्यूशन नहीं है. सो इट मे हैव सम प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि वो जो डेटा एंट्री वाला है वो बंदे ने बनाया हुआ है और वो साइंटिफिकली प्रॉपर साउंड नहीं हो सकता. सो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके सॉल्यूशंस के अंदर भी, आंसर में भी. अगर आपको ऐसी कोई क्वेरी है यू कैन सेंड. क्वेरीज जो है वो मैं सॉल्व कर लूंगा. साथ में कुछ और क्वेश्चंस भी भेज रहा हूं, परसेंटेज प्रपोर्शन वाले, और जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था फॉर योर प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस करते रहे ये 1-2 दिन फॉर चैप्टर 1. बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, उसको रिवाइज करते जाए अच्छे से एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर कमिंग टेस्ट. ये कमिंग टेस्ट को हम नाम दे रहे हैं LDT1. लॉकडाउन टेस्ट 1. ये लॉकडाउन टेस्ट 1 में क्या परफॉर्मेंस आपकी रहती है देखेंगे. अच्छी तैयारी आप करते रहेंगे. बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग टेस्ट. आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं